एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं ना। हमारा पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट। हमको क्या बनाना है? आप लोग लाइन सेगमेंट और रे, इसके बीच का डिफरेंस जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूं। देखिए, दिस इज लाइन। अगर दोनों तरफ एरो लगा है, इसका मतलब है ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। अगर इसको मैं यहाँ रोक दूं, फुल स्टॉप लगा दूं, एक पॉइंट रख दूं, फुल स्टॉप, मतलब ये रुक गया, इधर आगे नहीं जाएगा, और ये इधर एरो है तो ये एक तरफ भागेगा, इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये फुल स्टॉप हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, दिस इज लाइन। और इसको हम दोनों तरफ से फुल स्टॉप लगा दें, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, कहीं एरो नहीं है। दिस इज लाइन सेगमेंट। तो जब भी लाइन सेगमेंट बनाने बोला जाएगा आपको ऐसा फिगर बनाना है। जब भी लाइन बनाने बोला जाएगा आप ऐसा फिगर बनाएंगे। जब भी रे बनाने बोला जाएगा आप ऐसा फिगर बनाएंगे। जब हम एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक पॉइंट यहाँ होता है और एक तरफ एरो होती है, तो उस समय हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? हमने क्या बनाया? रे बनाया। समझ में आ रहा है ना? लाइन बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं कि रे बना रहे हैं? कैसे डिस्कस करेंगे इसको? ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट। बोलिए मुझे क्या बनाना है? तो इन तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया बनाना है? ये लास्ट वाला। ठीक है, विच इज इक्वल टू द गिवन लाइन सेगमेंट। ये गिवन लाइन सेगमेंट है, इसका हम नाम रख देते हैं ए बी। लाइन सेगमेंट है, दोनों तरफ टर्मिनल पॉइंट लगे हुए हैं, टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट यानी खत्म हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। सो इसका जो भी मेजरमेंट होगा इसी के जस्ट बराबर हमको एक नया कंस्ट्रक्शन करके लाइन सेगमेंट बनाना है। समझ आया? तो सबसे पहले गिवन में आप चाहे तो हम लोग वैसे ही बना सकते हैं इसको, जैसे हमारा तरीका रहा है अभी तक। गिवन क्या लिखेंगे? ए लाइन सेगमेंट ए बी। हमको ये दिया हुआ है लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमको क्या करना है? तो उसको आप लिखेंगे ये टू कंस्ट्रक्ट। ये हमारा क्या है? जैसे आप लोग लिखते थे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, उसी तरह टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो लिखेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है? ए लाइन सेगमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। समझ आया? तो ये लिखने का तरीका, ए लाइन सेगमेंट इक्विवेलेंट टू गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। एक नया लाइन सेगमेंट बनाना है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, जो किसके इक्वल हो? दिए हुए लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर हो। ठीक है, नाउ इसके बाद आप लोग डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बनाने का मेथड समझ में आ रहा है? पहले गिवन क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, अब उसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अब जैसे जैसे करते जाएंगे उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको एक लाइन खींचना है जिसका मेजरमेंट हमको नहीं पता कितना होगा। लाइन बोले कि रे बोले कि लाइन सेगमेंट बोले? देखिए सबसे पहली चीज ना, ये हमने एक लाइन खींची ऐसे, ये क्या खींचा हमने? रे। ठीक है ना, इसका नाम मैं दे देता हूं ए, इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स। मैं यहां पर इसके जस्ट बाद आप लोग क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1। ठीक है, बोलिए क्या किया हमने? सबसे पहला काम, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। हाँ, क्या लिखना चाहिए मुझे? ड्रॉ ए रे। रे का नाम ए एक्स। और मान लो आपका मूड नहीं है रे लिखने का, मूड नहीं है, तो आप इसके ऊपर ऐसे बना सकते हैं, रे ए एक्स पढ़ा जाएगा इसको। समझ आया? ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद ये मेजरमेंट लेना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे? इतना ही बड़ा बनाना है मुझे इसमें, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाना है आपको? हाँ, डिवाइडर का असली नाम पुकारिए, कंपास। क्या उठाना है? कंपास, कंपास जो भी बोलो, लेकिन डिवाइडर मत बोलो, वो सिर्फ मुझे बोलने दो, आप मत बोलो। ठीक है ना? क्योंकि मुझे दुनिया को समझाना है भाई,
समझ आ रहा है ना? आप भी अभी पढ़ रहे हैं और कल बहुत सारे लोग इससे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो मैं हर लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है? सो वो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं जो इसका मेजरमेंट ले लेगा, ठीक है? तो हमने कंपास उठाया, कंपास का एक नोक यहाँ रखा, उसको फैला के पेंसिल यहाँ रखी, तो ये रेडियस कंपास में आ गया, ये रेडियस सेट हो गया कंपास में। अब हमको क्या करना है? ए को सेंटर मानना है, क्योंकि सेंटर शब्द क्यों यूज होता है? किस फिगर के लिए? सर्कल के लिए। सेंटर शब्द किसके लिए यूज होता है? क्या मुझे सर्कल बनाना है? नहीं बनाना है, लेकिन मैं यूज किसको कर रहा हूं? कंपास। और कंपास क्या बनाता है? सर्कल। इसलिए कंपास ने जो मेजरमेंट लिया उसको क्या बोलना है? रेडियस। तो हम ए को क्या मानेंगे? सेंटर। और रेडियस किसको लेंगे? ए बी। ये ए बी का लेंथ रेडियस ही बन गया ना। और इस ए एक्स वाली लाइन को क्या करेंगे? कट। कट करना मतलब आर्क बनाना, समझ आया? तो आपने ये मेजरमेंट लिया और यहां ले करके ये एक आर्क बनाया ऑन ए एक्स। ऑन ए एक्स का मतलब ए एक्स की तरफ आप बना रहे हैं या ए एक्स पर बना रहे हैं। कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, आपको इधर भी बनाना पड़ेगा आर्क, आपको इधर भी बनाना पड़ेगा आर्क। तो आपको फिर डायरेक्शन भी मेंशन करना है कि ए एक्स की तरफ बना रहे हैं कि ए वाई की तरफ बना रहे हैं। इधर मान लो वाई होता, ये लाइन इतनी लंबी आती, हम तो कहीं पर भी ए पॉइंट ले सकते थे ना। वो तो हमारी दिली इच्छा है, हमने यहाँ ले ली। मेरी मर्जी होती तो मैं ए यहाँ ले लेता, समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट का नाम मैं वाई रख देता। तो फिर ये जो ए बी का मेजरमेंट मैं आर्क कट करने वाला हूँ ए पर रख के, तो मैं ए एक्स की तरफ भी कर सकता था, ए वाई की तरफ भी कर सकता था। तो डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना रहेगा। समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल छोटी छोटी बात ध्यान में रखते चलिए, ये सब आपको स्टेप बनाने के काम में आएंगे, ठीक है? ओके। विथ ए एज ए सेंटर एंड टेक रेडियस ए बी, टेक रेडियस ए बी एंड कट द आर्क ऑन ए एक्स, रे ए एक्स, ठीक है? और इसका नाम क्या दे दें? बी, या इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, या ए बी ही रहने देते हैं, ठीक है? रहने दें ए बी, ठीक है? ठीक है। तो हमने क्या किया? टेकिंग ए एज सेंटर विथ रेडियस ए बी, या मुझे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है ना। देखिए, हम लोग यहाँ भी ए बी बनाए हैं और यहाँ भी ए बी यूज़ कर रहे हैं, तो बाद में कन्फ्यूज़न होगा। अगर हम बोलते हैं टेकिंग ए एज ए सेंटर, तो यहाँ सेंटर लेना है कि यहाँ सेंटर लेना है? समझ में आया? इसलिए मैं इसका नाम ही चेंज कर दे रहा हूँ ना। मैं इसका नाम रख रहा हूँ पी एक्स, ये पी एक्स। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको क्या बोलूँगा? कौन सा रे बनाया मैंने? पी एक्स बनाया। आप सेंटर किसको लेना है? पी को। टेकिंग पी एज ए सेंटर विथ रेडियस, ये है रेडियस ए बी, ठीक है? ड्रॉ एन आर्क, आर्क का नाम दिस इज पी क्यू, ठीक है? ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑन रे पी एक्स, ऑन रे पी एक्स। समझ में आया? ड्रॉ एन आर्क ऑन रे पी एक्स एट पॉइंट, ठीक है, क्यू, एट पॉइंट क्यू। समझ में आया? ये समझ में आया? ड्रॉ टेकिंग पी एज ए सेंटर विथ रेडियस ए बी, ड्रॉ एन आर्क ऑन रे पी एक्स। पी एक्स वाली रे पर हमने एक आर्क कट किया और उस पॉइंट का नाम क्या रखा? एट पॉइंट क्यू, ठीक है? ये नाउ तीसरा, पी क्यू का मेजरमेंट किसके बराबर है? ए बी के बराबर। सो थर्ड पॉइंट, पी क्यू इज इक्विवेलेंट टू ए बी, बस। पी क्यू इज इक्विवेलेंट टू ए बी, बस। दिस इज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कम शब्दों में जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखिए, कम से कम शब्द यूज करिए, ठीक है? ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। कर रहे हैं, हमको 2 एंगल दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए। 2 एंगल्स आर गिवन, ठीक है? एक एंगल है एंगल ए
दूसरा है एंगल बी। नाम हम कहीं भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, यहाँ भी नाम दे सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं ना, हमको खाली मेजरमेंट करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल ए, यहाँ लिख दिया एंगल बी, 2 एंगल हो गए। अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा एक एंगल कंस्ट्रक्ट करिए जो किसके बराबर हो, इन दोनों एंगल के सम के बराबर हो। क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? तो दोनों एंगल के सम के बराबर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये एंगल बना लें, चाहे ये एंगल बना लें, कोई भी बना सकते हैं आप। किसको बना लें? पहले एंगल ए बना लें। एंगल ए बनाने का तरीका याद है ना? क्या करना है आपको? यहाँ पर बना रहा हूँ ना मैं कंस्ट्रक्शन वाला, ये मेरा कंस्ट्रक्शन वाला फिगर बनने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमको एक पॉइंट लेना है, ठीक है। हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये दिस इज P, और यहाँ से एक रे खींच लेते हैं। बेस तो चाहिए ना एक साइड एंगल की, तो एक साइड हमने ऐसे बना ली, ये दिस इज PX, बेस हो गया, ठीक है। तो यही हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बनेगा। पहला स्टेप क्या किया? ड्रॉ या टेक ए पॉइंट P एंड ड्रॉ ए रे, क्या नाम? PX। सिंबल आप ऊपर भी लगा सकते हैं रे का, अगर आपकी इच्छा है तो। ड्रॉ ए रे PX, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? एंगल ए बनाना है ना यहाँ पर, एंगल ए के बराबर। और अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमन एंगल, सेम एंगल कैसे बनाते हैं, सिमिलर एंगल कैसे बनाते हैं। तरीका समझ में आया? तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर रखेंगे ए पर और कोई भी एक रेडियस लेंगे। ध्यान से सुनिए क्या करना है। ए को सेंटर मानेंगे और कोई भी एक रेडियस लेके क्या करेंगे? आर्क कट करेंगे। उसके बाद P को सेंटर मानेंगे और उसी रेडियस से यहाँ भी आर्क कट करेंगे। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझते चलिएगा। ये हमने क्या लिया, क्या लिया? अपने कंपास में कोई एक रेडियस सेट किया, ए पर रखा, यहाँ पर कंपास की नोक को, और ये रेडियस लेके, कुछ भी रेडियस लेके ये आर्क ऐसे कट किया। सेम उसी रेडियस के साथ P को सेंटर मान के यहाँ भी वही आर्क ऐसे कट किया। किए ना? अच्छा, इसने देखो ओरिजिनल फिगर में यहाँ पर इसने काटा मान लो C पॉइंट पर, और हमारे बनाने कंस्ट्रक्शन वाले फिगर में यहाँ पर हमने बनाया D पॉइंट पर काटा। या D मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग M पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। M लिख लेता हूँ मैं। ये M पॉइंट पर यहाँ कट हुआ और C पॉइंट पर ऊपर कट हुआ। अब बताइए, ये A से लेके C और ये P से लेके M दोनों कैसे हो गए? सेम रेडियस है तो दोनों बराबर होंगे। समझ आया? ओके। उसके बाद क्या करेंगे आप? आपको ये गैप मेजर करना है और उसी गैप में यहाँ कट करना है M को सेंटर बना के, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं D। तो इसने CD पर काटा और यहाँ पर M पर काटा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, taking A as a center with any radius, draw an arc which intersect C and D. On the two sides of angle A. समझ आया? एंगल A के दो साइड में C और D पर इसने इंटरसेक्ट किया आर्क ने। यहां तक समझ में आया? आया? अगेन
तीसरा विथ सेम रेडियस draw an arc with taking draw an arc with taking P as a center. समझ आ रहा है? With same radius draw an arc with taking P as a center. अब की बार P को सेंटर लेके उसी रेडियस के साथ यहां भी आर्क कट करना है which intersect Px at M. जो Px को कहां पर काटेगा? M को. उसके बाद आपको क्या करना है? विथ रेडियस कंपास कहां रखना है? CD. तो ये आपका रेडियस बन गया. विथ रेडियस CD फ्रॉम पॉइंट M ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट कुछ भी N पॉइंट पर कट कर रहा है. ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट विथ रेडियस CD. CD बोलने समझ में आ रहा है? या मेजर CD with radius CD draw an arc at point M which cuts the previous arc at point N. ठीक है. हमने ये जो मेजरमेंट लिया M को सेंटर बना के सेम रेडियस से यहां पर एक आर्क कट किया ये, और इस आर्क का नाम क्या रखा? N. प्रीवियस आर्क को जिसने यहां पर काटा. अब हमको क्या करना है? ज्वाइन ये ड्रॉ एनी लाइन सपोज PY बाय ज्वाइनिंग PN. ड्रॉ ए रे PY बाय ज्वाइनिंग N PN. ठीक है. सो अगला स्टेप बाय ज्वाइनिंग PN. ठीक है. हमने PY बनाया रे किसको जोड़ के? PN को ज्वाइन करके हमने PY बना दिया. यहां तक समझ आया? अच्छा, ये अभी क्या बना? एंगल A बन गया. ठीक है. समझ आया? हाँ. तो अगला स्टेप हमारा एंगल YPX इज इक्वल टू क्या नाम है इसका? DAC रख देते हैं. DAC या एंगल A के बराबर. दोनों बराबर हो गए. ये वाला एंगल NPM बोलो या YPX बोलो, एक ही चीज है. ये एंगल किसके बराबर बना? एंगल A के बराबर बना. अब क्या करें? अभी इतने सारे स्टेप मैं आपको लिखा रहा हूं बेसिक. बाद में हम लोग इसको बहुत छोटा बना लेंगे. समझ आया? तो इतने फिर डिटेल नहीं लिखेंगे. अभी ये पहला दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है इसलिए हम लोग इन डेप्थ लिख रहे हैं. समझ आ रहा है ना? बाद में इसको छोटा कर लेंगे. डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा करेंगे. ठीक है. ये इतने लंबे स्टेप की जगह डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे मेक एंगल ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट एंगल A. डायरेक्ट यहाँ पर बस एक लाइन में आ जाएगा ये पूरा. समझ में आया? ये इतने सारे स्टेप एक लाइन में कवर होगा आगे चल के. तो घबराइएगा नहीं ना, धैर्य रखिएगा. बस आपको हर तरह से सीखना है, ये भी सीखना है. ये हो गया यहाँ तक. अच्छा, अब हमको किसको बनाना है? एंगल B बनाना है. कहाँ बनाए? क्या करना था हमको? हमारा टारगेट क्या था? दोनों का सम बनना चाहिए एंगल P, टोटल एंगल P जो भी है. ठीक है. ठीक है. तो अब क्या करें? ये एंगल B कहाँ बनना चाहिए? आंसर है यहाँ बनना चाहिए. ऐसे ये A बन गया. अब इसके ऊपर B बनना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, ये जो PY बनी इसी को ये वाली साइड मान लेते हैं. इसका एक साइड इसको मान लेते हैं. समझ आया? जब ये साइड बन जाएगी तो इसके ऊपर हमको कितना एंगल बनाना है? ये एंगल बनाना आप जान रहे हैं अभी कैसे बनाते हैं. समझ आया? इसके बाद का स्टेप देखिए.
इधर आ जाता हूं मैं ना। कौन सा स्टेप है? 7। टेक पी वाई एज वन साइड, पी वाई को एक साइड मानना है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्ट एंगल बी, कंस्ट्रक्ट एंगल बी। समझ में आ रहा है? अब हम इतने सारे स्टेप छोड़ रहे हैं, समझ आ रहा है कैसे बनाना है, तरीका समझे। सिमिलर, टेक पी वाई एज वन साइड ऑफ एंगल एंड कंस्ट्रक्ट एंगल। इस एंगल का नाम रख लेते हैं। कैसे बनाओगे तरीका समझे ना। देखो, ये यहां पर कोई रेडियस लेके आर्क बनाएंगे आप, कोई भी रेडियस लेके यहां पे रख के आप ऐसे आर्क खींच लिए। सेम वही रेडियस यहां पर लेकर के, सपोज मैं अब की बात थोड़ा सा छोटा ले रहा हूं, ये यहां रख के यहां पर रख करके इसको आप ऐसे बनाएंगे। ये वाला बेस मान रहे हैं हम ना, समझ में आई बात। ये अब ये वाला मेजरमेंट लेंगे कंपास में और यहां रख के ये काटेंगे ऐसे, ये कट गया और इसका कुछ नाम रख के MNO रख दिया नाम, इसको रख के हमने इसको मिला दिया XYZ। समझ में आ रहा है। सो PZO को ज्वाइन करते हुए हम बनाएंगे। ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, एंगल B के बराबर। समझ आया। ये बना था हमारा एंगल A, ये वाला, और ये क्या बन गया? एंगल B। तो दोनों कंबाइन होके क्या बन गए? A + B, एंगल P। समझ आ रहा है। इस एंगल का नाम क्या? ZPY। ये है ना, ये है ना एंगल B। तो ZPY एंड कंस्ट्रक्ट एंगल ZPY इक्वल टू एंगल B। एंगल B के बराबर हमने ZPY कंस्ट्रक्ट किया। और कंस्ट्रक्ट करने का एक बार हम डिस्क्रिप्शन यहाँ दे चुके हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ आर्क लेते हैं, कहाँ पे पॉइंट देते हैं, कहाँ पे नापते हैं, फिर कैसे काटते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं, ये एक बार हमने डिस्कस कर लिया यहाँ। तो आप सिमिलरली लिख के उसको फिर से नहीं लिखेंगे, इतना खाली लिख के छोड़ देंगे। समझ आया। आप देखिए, ये है एंगल B, ये है एंगल A। तो पूरा एंगल ZPX, 8वां पॉइंट, एंगल ZPX कौन से दो एंगल के सम से बना? Z, या यहां से लेते हैं ना, XPY प्लस एंगल ZPY। ठीक है। इसको क्या लिखना? XPY को एंगल A, और ZPY को एंगल B, और ZPX पूरा एंगल P है। सो दिस इज एंगल P। ये हो गया, बन गया। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। समझ आया? आया नहीं आया? आया ना। ठीक है, ये नोट करें आप।